श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय च अनंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोधे हेतवे नुमो वयम भक्ति रस अप्तये अनिशम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए स्कंद महापुराण की कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरी सुने, क्योंकि कोई भी कथा यदि हम सुनते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हम पर बरसती ही बरसती है। बंधुओं, आज स्कंद पुराण की कथा के दौरान मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत का महात्म लेकर आई हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है, श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए? सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भगत थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। वज्रनाभ बोले, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा उपकार किया, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की, सचमुच वह बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने
परीक्षित से बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से वज्र भूमि का रहस्य बतलाता हूँ। तुम एकाग्र होकर सुनो। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम वज्र पड़ा है। सत्व रज तम इन 3 गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थिर रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आपत काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ है। गुएं, ग्वालवाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आपत काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक, दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वसंवेद्य है, उसे भगवान और उसके रसिक भगत जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिक लीला का वास्तविक लीला से राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत आते हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही यह वज्र भूमि है जिसमें भगवान की यह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सबोध दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भगत जन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भगत जन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता हैं। इनमें से जोग देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने व्रज भूमि में हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का संहार करने के लिए शाम के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मार कर मर गए। इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर
पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर लिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्त जनों को देख नहीं सकते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।